क्या प्लेन क्रैश नहीं हुआ था जब मैं बिजनेस ट्रिप पर था? मैं जिंदा हूं, लेकिन इस नरक में फांसा हुआ हूं। मुझे जाकर देखना होगा, क्या कोई और बचा है? हेलेन, उठो। वो अभी भी सांस ले रही है। मैं हाई स्कूल से ही तुम पर फिदा हूं। अब जब तुम फ्लाइट अटेंडेंट बन गई हो तो मैं तुम्हारे लिए सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस फ्लाइट में तुमसे टकरा जाऊंगा। अब जब हम इस वीरान टापू पर फंसे हुए हैं, मैं चुपचाप खड़े होकर तुम्हें मरते नहीं देख सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसे मुंह से सांस देनी होगी। तू क्या कर रहा है? मैं उसे बचा रहा हूँ। उसे बचा रहा है काइल मॉर्गन, तेरे जैसा लड़का जो हमेशा कार्टर बेंसन की चापलूसी करता है सिर्फ प्रमोशन के लिए। वो हेलेन के काबिल नहीं है। वो फ्लाइट अटेंडेंट है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? अगर अभी नहीं बचाया तो वो चली जाएगी। दफा हो जा। क्या किसी को बचाने के लिए किस करना जरूरी है? दफा हो जा हॉटी। ठीक हो हेलेन। वायलेट, हम कहाँ हैं? क्या हम मर चुके हैं? शांत रहो, ऐसी बात मत करो। प्लेन क्रैश हुआ है। हम मरून आइल पर फंसे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, सिग्नल भी नहीं है। और ये घटिया आदमी तुमसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तुम हेलेन, उस पर विश्वास मत करो। तुम बेहोश थी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। किसी को बचाना है तो किस करना जरूरी है? दफा हो जा बीमार। वायलेट, मुझे लगता है काइल वैसा आदमी है। बधाई हो होस्ट। टारगेट हेलेन हार्ट को जिंदा किया गया। मरून आइल रोमांस सिस्टम तैयार। स्टार्टर पैक जारी किया गया। रिवॉर्ड, आग जलाने की कला। हेलेन हार्ट की पसंद +10। मरून आइल रोमांस सिस्टम, आग जलाना। अब आग की चिंता खत्म। पसंद +10। ये किस काम आता है? शुरुआती दुकान अनलॉक हो गई। अगर तुम्हारे पास पसंद काफी है तो कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन और पसंद कैसे मिलेगा? खूबसूरत लड़कियों से पसंद हासिल करो और तुम्हें मिल जाएगा। 50 पसंद पर लकी ड्रा में हिस्सा ले सकते हो। 4 खूबसूरत लड़कियां, चारों से एक 100 पसंद की लिमिट तक पहुंचो, तब इस द्वीप से जा सकते हो। चारों से एक 100 पसंद, फिर तो जा सकता हूँ। मगर इस द्वीप पर सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं। वायलेट ब्लैक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब सिर्फ हेलेन बची है। छोड़ो, पहले सिस्टम को टेस्ट करने की कोई जगह ढूंढता हूँ। वायलेट, मैं बहुत थका हूँ और भूख से मर रहा हूँ। क्या हमें यहाँ सच में मर जाना है? हेलेन, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। आज मैं तुम्हारे लिए ताजा पानी लाऊंगा और हम दोनों के लिए ग्रिल्ड फिश भी बनाऊंगा। ग्रिल्ड फिश? क्या सच में आज खाने को मिलेगी? काइल, सपने देखना बंद कर। मैंने ये कचरा जगह अच्छे से देख ली है। यहाँ ना ताजा पानी है, न कोई नारियल का पेड़। तेरे मछली पकड़ते पकड़ते हम प्यास और भूख से मर जाएंगे। तू नहीं कर सकता, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। हेलेन, तू जंगल में जा और मेरी अच्छी खबर का इंतजार कर। सिस्टम, मैं रिडीम करना चाहता हूँ। पसंद काफी नहीं है, तुम सिर्फ रिडीम कर सकते हो 1 फिशिंग स्किल, 2 3 बोतल पानी। 3 बोतल एक दिन के लिए काफी हैं। लेकिन खाना ना मिले तो फिर भी भूखे रहेंगे। लेकिन इस समंदर को देख, एक मछली भी नहीं दिख रही। अगर स्किल मिल भी जाए तो कुछ नहीं पकड़ेगा। फिशिंग स्किल में X रिविजन भी है। X रिविजन? फिशिंग स्किल रिडीम करो। सिस्टम, मेरा X रिविजन कहाँ है? क्या मजाक बना रहे हो मेरे साथ? ये स्किल तो कमाल की है। ये मछली तो बहुत बड़ी है, इतनी है कि सशीमी बना सकते हैं। हेलेन, क्या तुम अभी भी काइल का इंतजार कर रही हो? तुमने उसे देखा नहीं? वो कार्टर की चमचागिरी कर रहा था, सिर्फ उस सुपरवाइजर की पोस्ट पाने के लिए। उसमें कोई शर्म नहीं बची। मैं तो शर्त लगा सकता हूँ कि वो अपने बॉस के पीछे पीछे घूम रहा है।
जब तक वो मछली पकड़ता हम भूख से मर चुके होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से चले गए और वो वापस आकर देखे हम यहाँ नहीं हैं, तो क्या होगा? वैसे भी इस टापू पर अकेला रहना खतरनाक है। एक बेकार इंसान का मरना तो उनके लिए सही है। अगर उसने सच में मछली पकड़ ली, मैं उसे पापा बुलाऊंगा। ओह, मैं अभी अभी लौटा हूँ और किसी को तो पापा कहने की जल्दी है। बोलो। काइल, सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरी शुगर डाउन हो गई। काइल, तुम्हारा हाथ। माफ करना जान, पूछ कर नहीं किया। मछली? सच में मछली है? मैंने हेलन से वादा किया था और अब बोल भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। वायलेट, मुझे पापा बुलाओ। इतना घमंड किस बात का? मछली है तो सही, लेकिन आग कहाँ है? तुमने हेलेन से वादा किया था कि उसे ग्रिल्ड फिश खिलाओगे। हम सिस्टम से मिली ये आग लगाने की स्किल अभी चेक करने का सही मौका है। ओ काइल, तुम तो एक्टिंग में पूरी तरह घुस गए हो। फ्रिक्शन फायर, हम अगर सच में आग लगा दी तब मैं तुम्हें दादा बुलाऊंगी। ठीक है, फिर बाद में मुकरना मत। कौन तुम्हारी बात मान लेता है? आग सच में जल गई। वायलेट, अब तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा। छी, मैं ये नहीं बोलने वाली। अभी नहीं। काइल, तू कब से इतना काबिल हो गया? बधाई हो होस्ट। हेलेन की पसंदगी 15 तक पहुंच गई है। पसंदगी बैलेंस 5। सिर्फ आग जलाने से उसकी पसंदगी 5 बढ़ गई। वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्किल्स सिस्टम से आई हैं। अक्सर मुझे सर्वाइवल शोज देखने में मजा आता है और चीजें आजमाने में भी। मुझे नहीं लगा था कि सच में काम करेगा। ओह काइल, शहर में काम नहीं चला, अब जंगल में ट्राई कर रहा है। क्या आत्मा सचेत है तू? इसलिए तो तेरा बॉस तुझे हल्के में लेता है। वायलेट, जब बाद में भूख लगेगी मेरे पास मत आ। मुझे तो चाहिए भी नहीं, अगर तू दे दे। फ्री में भी मिली तो नहीं खाऊंगी। वायलेट, छोड़ दे यार। काइल, वायलेट बुरी नहीं है, बस जुबान तेज है। प्लीज दिल पे मत लेना। हेलन, ये ले, गरम है तभी खा ले। अगर तूने दिया भी मैं नहीं खाऊंगी। क्या मैं सच में ये खा सकती हूँ? खा ले, ठंडा हो गया तो मछली की गंध आ जाएगी। ये तो बेहद स्वादिष्ट है। अगर अच्छा लगा तो और ले ले। वायलेट, ट्राई कर, बहुत टेस्टी है। मैं ये खाने वाली नहीं हूँ। सब जल गया है और नमक भी नहीं है। बहुत गंदा लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। अरे चलना, एक बार खाकर देख, जल्दी कर। सुन काइल, ये नहीं है कि मैं तेरी मछली खाना चाहती हूँ, बस हेलेन। चुपचाप मछली खा। वाह, ये मछली कमाल की है। कोई बोल रहा था कि वो नहीं खाएगा, लेकिन बॉडी कुछ और कह रही है। वो बेकार सेक्रेटरी काइल, तू कब से इतना काबिल हो गया? ऐसी स्वादिष्ट ग्रिल्ड फिश पहले कभी नहीं खाई। वायलेट ब्लेक की पसंदगी +5। पसंदगी बैलेंस 10। वायलेट मुझे पसंद करने लगी है। उसकी बोलचाल थोड़ी तेज है, लेकिन उसकी बॉडी बुरी नहीं है। उसकी टांगें हेलेन जितनी लंबी नहीं है, लेकिन वो हेलेन से ज्यादा सुडौल जरूर है। धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनेगा नहीं। काइल, तुम किसे देख रहे हो? अजीब आदमी। कौन तुम्हें देख रहा है? हेलेन, उसकी बात मत सुनो। ये लो, खाओ। काइल, धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं। सब लोग जल्दी खाना खाओ। इस अकेले द्वीप पर पता नहीं कौन कौन जीव बाहर है। अंधेरा होने से पहले हमें शरण बनानी होगी।
शरण बनी है कायल। तुमने 2-3 दिनों के सर्वाइवल शो देख लिए और खुद बेयर ग्रिल्स ने क्या समझा। तुम्हारे पास तो छुरी भी नहीं है, कैसे बनाओगे मुंह से? सिस्टम, एक कुल्हाड़ी और पानी दो। एक कुल्हाड़ी होस्ट को दी गई, 3 अनुकूल अंक खर्च किए गए, 1 बोतल पानी दिया गया, 2 अनुकूल अंक खर्च किए गए। किसने कहा मेरे पास नहीं है? कुल्हाड़ी और पानी कहाँ से लाया? हवाई जहाज क्रैश के बाद इमरजेंसी किट में होगा। तुम सच में किस्मत वाले हो। ये पानी हेलेन के लिए है। कायल, ये मत समझो कि हेलेन को कुछ खाना खिलाने से तुम उसे डेट कर सकते हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, सपने में भी मत सोचो। कायल, मैं तुम्हारी मदद करूं? उसने सच में मेरी उंगली अपने मुंह में डाल दी। इस द्वीप पर कोई दवा नहीं है, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। खुद पर ज्यादा जोर मत डालो, वहां जाकर थोड़ा आराम करो। वायलेट, तुम्हारा दिमाग हमेशा खाने में ही है। अगर मरना नहीं है तो आकर शरण बनाने में मदद करो। कार्टर, यही सब मुझे मिला। क्या तुम इससे पक्षियों को खिला रहे हो? अगर अच्छा खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हें लोग खाने के लिए रख लूंगा। कार्टर बेंसन, अगर ये जॉब न होती तो कौन तुम्हारी बकवास सहेगा इस द्वीप पर? इतनी भूख लगी है कि आंखों के आगे तारे दिख रहे हैं। ये ग्रिल्ड फिश की खुशबू कहां से आ रही है? अरे मैनेजर बेंसन, ऊपर धुआं दिख रहा है। चलो जाकर देखते हैं। वायलेट, तुम्हें क्या हो गया है? मछली खाने का टाइम आता है तो तुम सबसे तेज होती हो, लेकिन अब काम पर तुम मुझसे एटीट्यूड दिखा रही हो। कायल, क्या तुम वाकई आदमी हो? मेरे जैसी खूबसूरत लड़की से ऐसा भारी भरकम काम करवाते हो? मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। तुम जैसी जुबान वालों को तो यही मिलना था। तुम बिल्कुल बदतमीज हो। ठीक है, अगर मैं बदतमीज हूं, एक बार काम पूरा हो जाए तो तुम्हें अंदर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कौन तुम्हारे साथ अंदर घुसना चाहता है? तुमने कैसे सोच लिया कि हम 2 खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे साथ सो जाएंगी? सपने में ही ऐसा हो सकता है। हेलेन, शेल्टर तैयार हो गया है, जाकर देखो अंदर मजबूत बना है या नहीं। मैं कुछ जाल लगाने जा रहा हूं ताकि जंगली जानवरों से बचाव हो सके। सावधान रहना। वायलेट, चलो आओ एक साथ अंदर चलते हैं। नहीं, मेरी तो शामत आ गई। कायल के साथ सोना पड़ेगा। अगर वो रात को अचानक। सोच रही हूं कि हेलेन रात को ठीक से सो पाती है या नहीं। क्या वो अचानक मुझे पकड़ लेगी? कायल, मुझे लगता है बाहर भेड़िए हैं। सच में भेड़िए हैं। डर मत, मैं हूं ना। जब तक हम शेल्टर में चुपचाप रहेंगे जी, भेड़िए हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। बधाएंगे होस्ट, हेलेन की पसंद 10 अंक बढ़ गई है, अब कुल 25 हो गई है। पसंद का बकाया 15 है। वाह, फिर से 10 अंक। हेलेन जितनी घबराई हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो पहली बार किसी लड़के के इतनी नजदीक है? उसकी टांग तो मेरी टांग पर है। मेरी खुशियों भरी जिंदगी आखिरकार आ ही गई। मैं हूं ना, डर मत। भेड़िए, कायल, मुझे अंदर आने दो। कायल, दरवाजा खोलो, बाहर भेड़िए हैं। कायल, तुम बदमाश हो, दरवाजा खोलो, बाहर एक भेड़िया है। सच में बाहर एक भेड़िया है। अभी दरवाजा खोलो। कायल, तुम बदमाश हो, खोलो। यार, अभी क्यों हुआ ये सब?
मैं तो बस अपनी पैंट पहन ही रहा था। बाहर एक भेड़िया है। काइल, दरवाजा खोलो। छोड़ो, जल्दी करने से गड़बड़ हो जाती है। हर चीज में टाइम लगता है। काइल, ये वायलेट है। लग तो रहा है बाहर सच में भेड़िया है। भेड़िया? ये असली भेड़िया है। मैं उसे कैसे बचाऊं? काइल, दरवाजा खोलो। मैंने तो अभी किसी को डेट भी नहीं किया। मैं नहीं मरना चाहता। काइल, प्लीज इसे बचाओ। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। सिस्टम, भेड़िया भगाने का कोई स्किल है क्या? जल्दी बताओ। भेड़िया भगाने का कोई स्किल नहीं है, लेकिन अभी तुम ले सकते हो। लेवल 1 कॉम्बैट पावर। खर्च 10 अफेक्शन पॉइंट्स। लेवल 1 कॉम्बैट पावर। अभी एक्सचेंज करो। एक्सचेंज सफल हुआ। 10 अफेक्शन पॉइंट्स खर्च हुए। अफेक्शन पॉइंट बैलेंस 5। क्या ये काम करेगा? जो भी हो, हेलेन के सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है। हेलेन, मैंने कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं है। बाहर जाने से पहले क्या मैं ओ भूखे भेड़िए, मैं आ रहा हूं। काइल, संभल कर। वाह, बहुत जबरदस्त है। वायलेट की पसंद लस, वर्तमान पसंद 15। हेलेन की पसंद प्लस 10, वर्तमान पसंद 35। पसंद बैलेंस 25। वाह, फिर से 20% पॉइंट। क्या जबरदस्त। काइल, क्या मैं आज रात तुम लोगों के साथ सो सकता हूँ? अभी वायलेट की मेरे लिए पसंद 15 है। हेलेन की पसंद 35 है। थोड़ी और मेहनत। जब यह 50 हो जाएगी, मैं लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकता हूँ। काइल, अगर तुम हम पर सोते वक्त फायदा उठाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें पूरी तरह नपुंसक बना दूंगी। ये शेरनी सोते हुए भी मुझे गालियां दे रही है। मुझे उसे बचाना नहीं चाहिए था। OMG, वायलेट सच में जो कहती है वह करती नहीं। लेकिन सोचो तो सही, ये कमाल की है। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा। तुमने मेरे सोने के वक्त मेरा फायदा उठाया। साफ है, तुम्हारे सोने के तरीके बिल्कुल अजीब है। तुमने घटिया चाल चली। बकवास है। मुमकिन ही नहीं कि मैं तुम्हारी बाहों में जाकर लेट गया। अगर हेलन गहरी नींद में ना होती। देख लेना, मैं तुम्हारे छोटे दोस्त को कॉर्न डॉग बना दूंगा। तुम कमीने हो। तुम झूठी शिकायत कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे पंगे नहीं ले सकता, लेकिन मैं अभी भी तुमसे दूर जा सकता हूं। मैं आज रात बाहर ही गुजारूंगा। काइल, उठो। हेलेन को बुखार है। ओह, वो सच में संक्रमित हो गई है। ये बेहूदी मैरून आइल एक भी बुखार की दवा नहीं है यहाँ। क्या तुम्हें लगता है हेलेन? चुप रहो, मैं हूं यहाँ। मृत्यु का देवता उसे छू भी नहीं सकता। मुझे कोई जगह ढूंढनी है। देखना है क्या सिस्टम में कोई जीवन रक्षा वाली दवा है। तुम हेलेन का ध्यान रखना। मैं इधर उधर देखने जा रहा हूँ, शायद कोई औषधि मिल जाए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं हेलेन का ध्यान रख लूंगा। मैं पूरी रात मांस की खुशबू का पीछा कर रहा था। तो तुम हो वायलेट, यहाँ छुपकर मछली भून रही हो। कार्टर? सिस्टम, बीमारी का इलाज करने के लिए कुछ। तुम स्पिरिट स्प्रिंग वाटर ले सकते हो। इसके लिए 10 फेवर पॉइंट्स खर्च होंगे। क्या ये इंसान की जान बचा सकता है? स्पिरिट स्प्रिंग वाटर शरीर को मजबूत करता है और ये हर बीमारी का इलाज है। जल्दी एक्सचेंज करो। एक्सचेंज सफल। 10 फेवर पॉइंट्स खर्च किए गए। फेवर पॉइंट्स शेष 15 है। कमाल है। सिस्टम, मुझे एक और जंगली मुर्गी दे दो। मुझे हेलन का शरीर पोषित करना है। विनिमय सफल। 3 फेवर पॉइंट्स खर्च हुए। फेवर पॉइंट बैलेंस 12। आध्यात्मिक झरने का पानी तो जीवन दाता है। चिकन सूप सुकून देता है।
मेरी पहली प्रेमिका वही मेरी रानी है। बस शादी के लिए तैयार हो जाओ। कार्टर, कायल टूटे गधे जैसा है। उसने कहा कि वह जड़ी बूटियां ढूंढ रहा है, लेकिन आदतें बदलती नहीं। असल में उसने कार्टर को यहाँ बुला लिया है। ये जगह काफी अच्छी है। एक भेड़िया। इतना बड़ा क्या हो गया? मर चुका है। किसने किया? कायल, मजाक कर रहे हो क्या? अगर उसमें भेड़िया मारने की ताकत होती तो क्या वह प्रमोशन के लिए मुझसे इतना चापलूसी करता? उसमें इतना दम ही नहीं है। मैनेजर बेंसन ठीक कह रहे हैं। कायल जैसा डरपोक। भेड़िया मारना तो छोड़ो, वह ऑफिस, ये भेड़िया शायद कहीं और मरा होगा और बस उसने उठा कर ले आया। यह शेल्टर अब मेरा है। कभी नहीं। यह शेल्टर हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया है। तुम इसे नहीं ले सकते। आज मैं सिर्फ जमीन ही नहीं ले रहा, तुम्हें भी ले रहा हूँ। पास मत आना। मुझे छुओ मत। अगर पास आए मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाना है चिल्लाओ। इस नरक में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अंदर जाकर देखो क्या कोई काम की चीज है। तुम इसे नहीं ले सकते। तुम नहीं ले सकते। यहाँ मत आओ। ऐसा मत करो। यहाँ से हटो। बॉस, यहाँ एक और लड़की है। हेलन, ये आधी मरी सी क्यों लग रही है? क्या इसे कोई बीमारी लग गई है? जल्दी से बाहर घसीट कर दफना दो। मेरा मजाक खराब मत करो। मुझे छोड़ दो। सब लोग अभी रुको। कायल, तू जिंदा है, ये तेरी किस्मत है। तुझे इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि मुझसे ऐसे बात करता है? बॉस, हमारे पास मांस है। इस बंदे ने एक जंगली मुर्गी पकड़ ली। ठीक है कायल, इस मुर्गी की खातिर मैं इस बार छोड़ दूंगा। अब इसे भून दे। मैं पूरे दिन कुछ खाया नहीं, भूख से जान जा रही है। तू छोड़ देगा? तू खुद को क्या समझता है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं इस कंपनी का हेड हूँ, मैं तेरा बॉस हूँ। तू तो हमेशा प्रमोशन चाहता था, है ना? ऐसा कर, इस टापू पर अच्छी तरह मेरा ख्याल रख। जैसे ही बचाव दल आएगा तुझे मैनेजर बना दूंगा वापस कंपनी में। बॉस, ये मुर्गी बहुत बड़ी है, एक लेग मुझे दे दो। हाँ बॉस, हमने कई दिनों से मांस नहीं खाया, थोड़ा सबको भी दे दो। मेरे साथ रह तो अच्छे से खाएगा। वो भेड़िया दिख रहा है, इस बीमार वाली को ले और उसे निपटा दे मेरे लिए। जब वापस आएगा भेड़िया का मांस सबको दूंगा। रुक जा कायल, यही मतलब था तेरा हेलेन की सुरक्षा का? कायल, बचाओ मुझे। तुझे बचाना है? कायल, तू खुद क्यों नहीं उसे दफना देता? मुझे याद है, वो वही हेली है जिस पर तेरा स्कूल में क्रश था। खड़ा क्या देख रहा है? क्या मुझे बार बार बोलना पड़ेगा? मैंने कहा था उसे दफना। क्या तुझे अभी भी कंपनी में मैनेजर बनना है? बॉस, हेलेन, बॉस, तूने मेरा खाना चुराया, तूने मेरी महिला को छू लिया और तुझसे उम्मीद है कि मैं तेरा कुत्ता बन जाऊं। कार्टर बेंसन, तू खुद को क्या समझता है बता? उसने कहा मैं उसकी महिला हूँ। वो मुक्का कितना शानदार था। उसने मेरे लिए कार्टर को मुक्का मारा। बधाई हो होस्ट। वायलेट ब्लेक की पसंदीदगी 10 बढ़ गई। वर्तमान पसंदीदगी स्कोर 25। हेलेन का पक्ष +15। वर्तमान पक्ष स्कोर ऊशर पक्ष अंकशेष 37। मैंने और 25 पसंदीदगी अंक कमा लिए। हेलन की पसंदीदगी अब 50 है। मैं आखिरकार लकी ड्रॉ में भाग ले सकती हूँ। मुझे जल्दी करनी है और हेलन का इलाज करना है। हेलन, ये जल्दी पी लो, ये तुम्हारी जान बचा लेगा। तुमने मुझे पीने के लिए क्या दिया है? मुझे अब बिल्कुल ऊर्जा महसूस हो रही है। मैंने ये जंगल में ढूंढा था। मुझे दवाइयों की कुछ बोतलें मिली, फिर मैंने उसे कलश में डाल दिया। कायल, धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद। कायल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कार्टर, वो न सिर्फ तुम्हें मारता है, वो वहाँ फ्लर्ट भी कर रहा है। मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिख रहा है। अब जब हेलेन ठीक है, आज के दिन मैं दोनों को ले रही हूँ। रुके क्यों हो? मार डालो उसे।
कायल संभल के। पास मत आ। कायल मैं बोल रहा हूँ, रेस्क्यू टीम जल्दी आ जाएगी। मैं तुझे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। मैं पूरी इंडस्ट्री में देख लूंगा कि तू पूरी तरह बर्बाद हो जाए। ऐसा घटिया आदमी जो मुझे नौकरी के नाम पर धमका रहा है। क्या है इस धमकी में? याद रख, तेरी मरती हुई माँ, वो अभी भी अस्पताल में जैसे तैसे लड़ रही है। मानना है या नहीं, एक बार हम बाहर निकल गए तो मैं उसे अस्पताल से बाहर फेंकवा दूंगा। जॉब से काम नहीं चला तो अब परिवार को धमका रहा है। मैं तुझे ही धमका रहा हूँ। क्या हुआ, डर गया? तो मेरे सामने घुटनों पर बैठ जा और फिर अपना बच्चा हेलेन के कपड़े मेरे लिए उतार दे। अगर मुझे अच्छा लगा तो हो सकता है तेरी माँ कुछ दिन और जी ले। रेस्क्यू टीम सपना देखता रहे। आज मैं साफ कर देता हूँ, इस जिंदगी में तू यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रख पाएगा। कायल, क्या तुम सच में किसी को मारने जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ, हम एक कानून वाले समाज में रहते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, मुझे छू कर दिखाओ। कब से ये कायल इतना दमदार हो गया? कायल शांत हो जाओ। ऐसा बंदा तुम्हारी जिंदगी के लायक नहीं है। चाहे वो कितना भी घटिया इंसान हो, उसे मरने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। बेवजह रिस्क मत लो। हाथिया, कार्टर जैसा गंदा इंसान भी इसके लायक नहीं है। सिस्टम के नियम, आइलैंड छोड़ने के लिए 4 महिलाओं से फेवरेबिलिटी इकट्ठा करो। हेलेन और वायलेट 2 के बराबर हैं। बस 2 बाकी हैं। स्काइलर बिशप शायद पैसों के लिए आएगी, लेकिन उसे मनाना सबसे आसान है। मिशन जल्दी पूरा करने के लिए चलो करते हैं। कार्टर बेंसन, अगर तुम्हें जीना है तो ठीक है, स्काइलर को पीछे छोड़ दो। कायल को असल में मैं पसंद हूँ। मुझे लगा था वो हमेशा ऑफिस में मुझे ही देखता है। अब पता चला उसे मुझ पर ही क्रश है। कार्टर का पीछा करने का मतलब दिन में 2 बार भूखे रहना। काफी समय से मांस नहीं खाया, अब मौका है। कायल, स्काइलर मेरी महिला है। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो उस पर लाइन मारने की? अब क्या तुम अभी भी पक्का कह सकते हो कि वो तुम्हारी महिला है? हाँ, स्काइलर पूरी तरह मेरे साथ है। ऑफिस में सब जानते हैं। कार्टर चुप रहो। कौन है तुम्हारी महिला? कौन है तुम्हारे लिए पूरी तरह वफादार? तुम। जिससे मुझे पसंद है वो हमेशा से कायल ही रहा है। देखा, वो बेबी डॉल जिसे तुम बार बार बुलाते हो, उसका दिल कब का मेरी तरफ आ चुका है। नींद से जागो और हकीकत समझो। यह कोई है ऑफिस नहीं, यह एक अलग थलग द्वीप है। जिसके पास बड़ा हिस्सा है उसकी ही चलती है। स्काइलर, तुम्हें मेरी साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई? कायल, इतना आगे मत निकलो। तुम लोग अब तक क्या देख रहे हो? चलो चलते हैं। कायल, तुमने इसे अच्छे से छुपाया है। मैंने तो बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। तुम ऑफिस में बार बार मेरी बात को घूरते रहते हो। और क्या, सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। कायल को पसंद है ऐसी ठग स्काइलर जैसी। चुना है क्या? अच्छा महसूस होता है। शर्माओ मत। मुझे पता है कि तुम्हारा कभी किसी लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। ऐसा करते हैं, मुझे थोड़ा मांस खाने दो और आज रात मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। हाँ। कायल, क्या तुम सच में ऐसे इंसान हो? कायल, तुम बहुत घिनौने हो। हेलेन के सामने ही। वायलेट, बस करो। अच्छा दिखने के चक्कर में हेलेन को स्कमबैग जैसा लगना, क्या ये सच में जरूरी है? कायल, मुझे रोस्ट चिकन चाहिए। सिस्टम ने मुझे 4 लड़कियों से निपटना है। मिशन जल्दी पूरा करने के लिए स्कमबैग बनना पड़ेगा। चलो यही करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा दे दूंगा। कायल, तुम सबसे अच्छे हो। अजीब है, स्काइलर ने तो मुझे किस तक कर लिया, फिर भी फेवरेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ रही? सिस्टम, स्काइलर ने मुझे पहले ही किस कर लिया है, उसका स्नेह स्तर क्यों नहीं बढ़ा? चेतावनी, स्काइलर की आत्मा संदूषण स्तर 89% है। पीडी इंडेक्स सिर्फ साफ आत्मा के साथ जुड़ता है। कसम से? तो लड़की का साफ होना जरूरी है। हेलेन ने शायद मुझे गलत समझ लिया।
कायल, मुझे चिकन भूनना नहीं आता। क्या तुम मेरे लिए भून दोगे? चलो हेलेन, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। मुझे तो अंधा ही होना था जो काइल जैसे हॉट बंदे पर भरोसा कर लिया। हम जा रहे हैं। बस निकलो यहाँ से। हमारा चिकन मत बीच में रोको। भाड़ में जाओ, तुम्हें चिकन खाने का हक नहीं है। मारना प्यार का तरीका है। उसने मुझे मारा। शायद उसे लगता है मैं जरूरत से ज्यादा उतावली हूँ। पहले मैं उसे खुश कर देती हूँ। मुर्गा खाने के लिए अभी देर नहीं हुई है। कायल, यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पाई। ऐसा करते हैं, क्यों ना मैं तुम्हें पहले सच्चा आनंद चखवाऊं, फिर हम आराम से मुर्गा खाते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार बिल्कुल नहीं बढ़ा और हेलन भी गुस्सा हो गई। कायल, पता चला तुम और वो एक जैसे ही हो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, एक तुम जैसे के लिए सोच रही हूँ। हम शुक्र है हेलन ने असल में इसमें दिल नहीं लगाया। कायल सिर्फ कुतिया जैसी को ही मिलता है। हेलन चलो, ये तो आंखों में चुभता है। हेलन, मुझे बात समझाने दो। कायल, ऐसे लोगों के लिए अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। खाक साथ दफा हो जाओ। हेलन वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। वो तो बस एक जरिया है जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसी औरत के लिए मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जिसके लिए भी तुम्हारा दिल धड़कता है, सीधा उसी के पास चले जाओ। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कायल, कृपया अब इतना मासूम मत बनो। तुमने उसको किस किया है और उसके नितंबों को भी टटोला है। तुमने कहा था कि कार्टर से बदला लेना है, लेकिन मुझे लगता है तुम मेहनत भी कर रहे हो और उस जरिया को खूब मजे से इस्तेमाल भी कर रहे हो। क्या मैं सच में कह सकता हूँ कि ये सिस्टम का कोई टास्क पूरा करने के लिए है? कौन भरोसा करेगा? कायल, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए मैंने कार्टर को धोखा दिया। वो मुझे मार डालेगा। अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं सच में समंदर में फेंकी जाऊंगी मछलियों को खिलाने के लिए। स्काइलर, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मुझे तुम्हारा वो नकली चेहरा पसंद है? मैं तो बस तुम्हारे करीब इसलिए आया ताकि कार्टर से बदला ले सकूं। कायल, तुम कितने बेरहम हो। हेलेन, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, अगर कभी मुझे स्काइलर के लिए कोई फीलिंग हुई हो तो मुझ पर बिजली गिरे। अजीब अजीब कसम मत खाओ। जंगल की लकड़ी छू लो, वो बात वापस ले लो। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ठीक है? ठीक है। अब इतना प्यारा प्यारा मत बनो। वो अजनबी चुड़ैल हेलेन और मैं खाने जा रहे हैं। मैं अभी जाकर बना देता हूँ। चिकन मेरा है, तुम नहीं ले सकते। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तब तक तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें पेड़ से बांध दूंगा और भेड़ियों के हवाले कर दूंगा। वो जानवर दिख रहा है ना उधर, अभी तक गर्म है। शाम होते ही पूरा झुंड बदला लेने आएगा। मैं तुम्हें सबसे पहले कुर्बान कर दूंगा। नहीं 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 नहीं। स्काइलर, तू बड़ा कमीना है। तूने मेरी पीठ पीछे कार्नावाल लाइन कैसे मारी? मैं उसको कभी न कभी मार ही दूंगी। बॉस, स्काइलर के पास कोई और रास्ता नहीं था। कायल के पास खाना और रहने की जगह है। शायद हमें भी। क्या तू भी बगावत करना चाहता है? तुझे मरने का शौक है? मैं तुम्हें सबको चेतावनी दे रहा हूँ, जल्द ही एक रेस्क्यू टीम आएगी। ये बकवास टापू हमें ज्यादा दिन फंसा के नहीं रख पाएगा। आज कायल ने जो बेइज्जती की है, शहर वापस जाते ही मैं उसे 100 गुना लौटाऊंगा। काम का डर दिखाकर लोगों को धमकाना बंद कर। कायल ने खुद कहा था, हम वापस नहीं जा रहे। आंखें खोल। मैं भी अब तेरे साथ काम नहीं करूंगी। मैं अभी कायल को ढूंढने जा रही हूँ। हम कभी एक साथ काम करते थे। वो हमें यूं छोड़कर नहीं जाएगा। भाड़ में गया। इन कमीनों से खटाओं की तरह काम करवाए बिना मैं रेस्क्यू टीम के आने तक टिक नहीं पाऊंगा। बॉस, मुझसे गलती हो गई बॉस। कायल ने मुझसे झूठ बोला। मैं एक पल को अपना दिमाग खो बैठा था। दिमाग खो बैठा? हाँ। अब कायल ने तुझे छोड़ दिया तो वापस आ गया? तुझे सच में लगता है कि मैं एक डरपोक हूँ जिसे धोखा दिया जा रहा है? नहीं नहीं कायल, उसने मुझे छुआ भी नहीं। इस टापू पर खाने के अलावा औरतें सबसे कीमती चीज हैं। इसको इन खटाओं के बदले अपनी जान जोखिम में डालकर काम करवाना फायदे का सौदा है।
कायल तो तुम्हें कोई औरत नहीं देने वाला, ठीक है, लेकिन मैं दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं। मेरे साथ आओ और ये औरत तुम्हारी हो जाएगी। कैसा रहेगा? बॉस बॉस, वो सिर्फ तेरे से बदला लेना चाहता है। बदला? कोई बात नहीं, एक बार लड़कों का मजा हो जाए फिर मैं उससे हिसाब बराबर करूंगा। ठीक है, खाओ। खाओ वायलेट। मैं हेलन के लिए चिकन सूप बनाना चाहती थी ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए, पर यहां बर्तन मिलना मुश्किल है, इसलिए मुझे इसे भूनना पड़ा। कायल, हम मरून आयल पर हैं। यहाँ भुना हुआ चिकन मिलना ज्यादा ही है, तुम्हें भी खाना चाहिए। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। मैं कल सुबह बाहर जाऊंगा, देखता हूं कुछ सामान मिल सकता है या नहीं, और नारियल लेकर आऊंगा। हेलन का फेवरेबिलिटी 50 है। अब मुझे ड्रा करना है। देखते हैं कि सिस्टम मुझे दे सकता है या नहीं कुछ टॉप क्लास। उठो कायल, मैं पहले ही इस जगह का मुआयना कर चुका हूँ। बर्तन की तो छोड़ो, यहाँ तो एक भी नारियल का पेड़ नहीं है। क्या तुमने बहुत ज्यादा सर्वाइवल शोज देख लिए हैं? हेलन को इम्प्रेस करना बंद करो और ऐसे ही सब छोड़ दो। सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। हेलन, कल मैं तुम्हारे लिए नारियल पोर्क ट्रॉटर सूप बनाऊंगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कायल। हेलन, इस नरक जैसी जगह में जिंदगी के कोई निशान ही नहीं है। नारियल और जंगली सुअर, मैं शर्त लगाती हूँ वो सुअर की एक बाल भी नहीं ढूंढ पाएगा। इसकी बातों में मत आना। बस देखो, सिस्टम मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। बधाई हो होस्ट, आपने ग्रैंड प्राइज जीत लिया है। ग्रैंड प्राइज? पहले ही प्रयास में ग्रैंड प्राइज जीतना, ये तो वाकई जबरदस्त किस्मत है। बधाई हो होस्ट, ग्रैंड प्राइज में आपको मिलेंगे एक सेक्सी आउटफिट और कुछ सेफ्टी टूल्स। सेक्सी आउटफिट? सिस्टम ने वाकई कमाल कर दिया, लेकिन ये सेक्सी आउटफिट टूल्स के साथ क्यों दिया गया है? सिस्टम, इसे आप सेफ्टी टूल कहते हैं। अगर हेलन ने यह पहना, बस क्या कहें। क्या 50 फेवरेबिलिटी का मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं? तो मुझे जल्दी से उसकी फेवरेबिलिटी मैक्स करनी होगी। मदद करो। इस टापू पर आखिरकार हमें स्वाद मिल रहा है। ये मासूम सी शक्ल और ये जिस्म, ये तो सच में मेरी हड्डियों तक खुजली कर देती है। आइथन, मिस्टर फॉस्टर की स्लो रिलीज गोलियां अगर 3 दिन तक बिना एंटीडोट के चले तो हम मारे जाएंगे। अगर हम उसे वापस ले जाएं, आज बॉस खुश हो जाए, शायद वो हमें एंटीडोट दे दे। इतनी जबरदस्त लड़की को वापस ले जाना, मरना भी मंजूर है। क्या तुम सच में माइल्स फॉस्टर को उसे बर्बाद करने दोगे? इस टापू पर उसे अभी भी हमारे खाने पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, पहले थोड़ा मजा ही कर लेते हैं। नहीं, दूर रहो, मुझे मत छुओ। जान, तुम जितना संघर्ष करोगी हम उतना ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। अगर तुम हमें खुश रखोगी, शायद हम तुम्हें सलामत छोड़ देंगे। नहीं, हे भगवान, हे भगवान, नहीं नहीं। औरतों को तंग करना, तुम्हें मौत बुला रही है। बच्चा, मैं सलाह दूंगा कि तुम इससे दूर रहो। उसको पकड़ो। रुको रुको, मुझे मत मारो। मेरी गलती थी। बच्चा, मेरे बॉस का नाम माइल्स फॉस्टर है, वो जहरों का माहिर है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बेहतर होगा।
मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। माइल्स फॉस्टर, क्या इस द्वीप पर कार्टर के अलावा कोई और गुट हो सकता है? तुम ठीक हो? धन्यवाद। कहाँ लगी है? मेरे ठकने में मोच आ गई है और मैं चल नहीं पा रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें बैठने के लिए किसी जगह ले चलता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मसाज कर दूं? चिंता मत करो, मैं बहुत धीरे करूंगा। तुम्हारी ड्रेस उन लोगों की वजह से खराब हो गई। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं झांकूंगा। बधाई हो मेजबान, तुमने सफलतापूर्वक गैब्रिएला स्टोन को बचा लिया। गैब्रिएला स्टोन की पसंदगी +10, वर्तमान पसंदगी 10, पसंदगी बैलेंस 47। आखिरकार मुझे तीसरी महिला मिल गई। मैं तुम्हारे लिए इसे मल दूं क्या? यह बहुत सूज गया है। धीरे करना। थोड़ा सह लो। मैं तुम्हारे लिए इसे मल दूं क्या? क्या भयानक सपना था। एक बार कोशिश करके देखो। अब सच में अब दर्द नहीं होता। तुम तो दवा से भी ज्यादा असरदार हो। बस दर्द ना हो, यही काफी है। लेकिन यह द्वीप एक बेहायदा जगह है। यहां अकेली लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है। प्लेन क्रैश के बाद मैं यहाँ जागी थी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रही हूँ, फियोना क्लार्क। लेकिन उससे मिलने से पहले ही मुझे उन 2 गुंडों से सामना करना पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी ताकि तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मिल जाए। आओ, मेरी ड्रेस फट गई है। क्या मैं तुम्हारे कुछ कपड़े उधार ले सकती हूँ? यह यूनिफॉर्म हेलन के लिए थी, पर अब इसे तुम्हें देना पड़ेगा। मेरे अपने कपड़े बहुत बड़े हैं, तुम उन्हें पहन नहीं पाओगी। लो, ये पहन लो। यकीन नहीं होता यहाँ नए कपड़े भी हैं। वह सच में बहुत ध्यान रखते हैं। तुम सच में इसे लेकर घूम रहे हो? महिलाओं के कपड़े दिख रहे हैं। वो ऐसा नहीं करेगा। वो उन 2 लोगों जैसा तो नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। मैंने बस इसे आइलैंड पर पाया है। आखिर ये किसका है? मैं इसे बस फेंक देता हूँ। ये एक आइलैंड है। अगर हालात बहुत खराब हो जाएं, इसके बिना तो किसी का प्रेग्नेंट होना तय है। लेकिन अगर वो अभी गलत समझ ले, तो मैं इसे फेंक दूंगा ताकि उसे मैं पसंद आऊं। उसकी तरफ देखो। शायद उसने कपड़े बस मिले हैं। वो बुरा लड़का नहीं है। रुको, अभी मत फेंको। शायद आगे चलकर काम आ जाए। मेरा मतलब, अगर आगे चलकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो जाए, शायद तुम इसे उसने गलत समझ लिया है। वो सोच रहा है कि ये इशारा था। मैं फंस गया। वो पागल है। इस नरक में वो यही करने जा रहा है। आवाज मत करो। वो इतना करीब है। वो अभी आगे जंगली सुअर है। हिलना मत, मैं उसे बहला दूंगा। पता चला वो मेरी सुरक्षा कर रहा था। मैं सोच रहा था वो
तुम्हें चोट लगी है। मैं पट्टी लगा देता हूँ। बधाई हो होस्ट। गैब्रिएला स्टोन की पसंदीदगी +10, वर्तमान पसंदीदगी 20, पसंदीदगी बैलेंस 57। हम अभी अभी मिले हैं और उसकी फेवरेट एबिलिटी पहले ही 20 हो गई है। अगर वायलेट भी ऐसी होती तो मैं कब का लकी ड्रा इस्तेमाल कर चुका होता। कौन मेरी बुराई कर रहा है? अब तुम वो ड्रेस नहीं पहन सकती। जाओ अपने कपड़े बदल लो, वरना सच में वार्डरोब मॉल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी कपड़े बदलने जा रही हूँ। मैं जाते जाते वॉशरूम भी हो आऊंगी। ज्यादा दूर मत जाना। सिस्टम, मुझे 5 नारियल दो और एक सेट किचन वेयर का दो। मेजबान के लिए विनिमय हुआ 5 ताजे नारियल, 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स खर्च हुए। एक किचन फैमिली बंडल, 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स खर्च हुए। बचे हुए फेवरेबिलिटी 42। मदद करो। कहाँ लगी है तुम्हें? लगता है सांप ने काटा है। ये जरूर वाइपर रहा होगा। मुझे तुरंत जहर निकालना होगा। लेकिन उसने काटा तो मेरी कमर पर। उसने तुम्हें पीठ पर काट लिया? ओह माय गॉड, ये कितना शर्मनाक है। कहाँ काटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमें तुरंत जहर निकालना होगा। वो बस मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। गलत मत समझना। गैब्रिएला, रिलैक्स करो। गैब्रिएला, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम अपनी ड्रेस नहीं उतारोगी तो मैं जहर कैसे निकाल पाऊंगा? लेकिन तुम थोड़ी देर पहले, क्या तुम अभी बाथरूम नहीं गए थे? मुझसे सच में ये नहीं हो पाएगा। क्या तुम मरना चाहती हो? सिस्टम का स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर किसी भी जहर को बेअसर कर सकता है। ठीक है, अब मैंने बहुत छेड़ लिया। ये वो पोशन है जो मैंने खुद मिलाया है। ये किसी भी जहर को बेअसर कर सकता है। पी लो। अब सच में दर्द नहीं हो रहा। ये कमाल है। अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड जानती कि तुम्हारे मेडिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं तो वो भी जरूर तुम पर फिदा हो जाती। अगर अब सब ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। जाओ कपड़े बदल लो। रुको, मत जाओ। यहीं रुको जब तक मैं कपड़े बदल रही हूँ। बॉस, तुम तो खाने का एक टुकड़ा भी नहीं ढूंढ सकते। दया करो बॉस, रहम करो। इधर आओ। बॉस प्लीज रहम करो। इस भगवान से भुलाए हुए आइलैंड पर हमने तो घास की जड़ तक भी निकाल दी है। बॉस, हम मरना नहीं चाहते। हम कोई खाना नहीं ढूंढ पाए, लेकिन हमें एक जबरदस्त हॉट लड़की मिल गई बॉस। एक खूबसूरत लड़की जिंदा है? कहाँ है? हमने उसको पहले पकड़ लिया था, पर बीच रास्ते में एक लड़का आ गया। उसने हम दोनों की अच्छी खासी धुनाई कर दी। मेरे इलाके में आकर खाने की चीज चुराने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे वहां ले चलो, उसको ढूंढो और मैं दिखाता हूं कि मेरी बेबी डॉल क्या कर सकती है। मैंने तुमसे कहा था कि पलट जाओ। वो सच में पलट गया। क्या मैं आज काफी हॉट नहीं लग रही हूँ? गैब्रिएला, तुम तो एक इंटरनेशनल सेक्सी आइडल हो। खुद पर कंट्रोल रखो। मेरे पीछे एक बमशेल कपड़े उतार रही है और मुझे संत होने का दिखावा करना है। ये नई ड्रेस, मैं इसकी जिप लगा नहीं पा रही हूँ। क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो?
ये कमर, ये टांगें। क्या ये अच्छी लग रही हैं? हाँ, मैंने उस तरह से मतलब नहीं लिया था। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? नहीं नहीं नहीं, मैंने वह भी नहीं कहा। मेरा मतलब है कि तुम। ठीक है, अब मैं और नहीं छेड़ूंगी। आकर मेरी जिप खोलने में मदद करो। उसका हाथ इतना गर्म क्यों है? तुम्हारा दोस्त सेना में है। फियोना मेरी सबसे करीबी दोस्त। वह एक कॉम्बैट मेडिकल अफसर है। वह पूरी की पूरी मेडिकल की दीवानी है। अगर उन गर्ल्स पता चले कि तुम्हारे मेडिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं तो वह पक्की तौर पर तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। अंधेरा हो रहा है, चलो चलते हैं। ये सब तुमने किया? बिल्कुल। क्या देख रहे हो? इधर आओ, मदद करो। आज रात को नारियल वाला पोर्क स्टू बनेगा। मैं 2 दिन से इस टापू पर हूं और सिर्फ जंगली घास खाई है। तुम्हें भी भूख लगी होगी। पहले थोड़ा नारियल खा, तब तक पेट भर जाएगा। बहुत मीठा है। धन्यवाद प्यारे। बधाई हो होस्ट। गैब्रिएला स्टोन की पसंदीदगी +10, वर्तमान पसंदीदगी 30, पसंदीदगी बैलेंस 52। हे भगवान, एक नारियल ने गैब्रिएला की पसंदीदगी को वायलेट से ज्यादा कर दिया। अगर मैं थोड़ी और कोशिश करूं, क्या फिर से इनाम नहीं जीत सकता? वायलेट, काइल इतने लंबे समय से बाहर है। क्या तुम्हें लगता है उसके साथ कुछ हुआ है? उसके साथ? उसके साथ क्या हो सकता है? वो आदमी तो भेड़ियों से भी नहीं डरता। या यूं कहो, क्या हमारी फ्लाइट अटेंडेंट हेलन का दिल अब धड़कने लगा है? तुम क्या कह रहे हो? वो हमारे लिए जंगली सुअर का शिकार करने गया है। उसके लिए मुझे चिंता होना तो स्वाभाविक है। हेलन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो वाकई जंगली सुअर लेकर आ सकता है? उसकी बातों पर बिल्कुल मत भरोसा। वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। वायलेट, देखो ये क्या है? नारियल और जंगली सुअर। काइल, तुम ठीक हो? मैं कैसे ठीक नहीं हो सकता? मैंने कहा था आज तुम नारियल में पकाया हुआ सुअर का मांस खाओगे, और मैं पक्का कर दूंगा कि तुम खाओगे। हमारे पास तो बर्तन भी नहीं है। तुम इसे किस चीज में पकाओगे? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? चलो, मैं तुम्हें एक नए दोस्त से मिलवाता हूँ। गैब्रिएला, इधर आओ। काइल, ये कौन है? उसके घर में 2 बहुत हॉट हसीनाएं हैं, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। वो वाकई बाहर मस्ती कर रहा है। ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने खास तौर पर गैब्रिएला को रुकवाया था। उनको जंगली सुअर और नारियल पहले दिखने दिए। सोचा था शायद बात थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। अरे, फिर भी उल्टा ही हो गया। अब इसे कैसे समझाऊं? वाह, क्या आप दोनों काइल की गर्लफ्रेंड्स हैं? हम बिल्कुल नहीं हैं। बहुत अच्छा। काइल ने मुझे 2 बार बचाया। मैं तैयार हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। केल, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? गैब्रिएला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? मुबारक हो होस्ट। गैब्रिएला स्टोन की पसंद 10 अंक बढ़ गई, वर्तमान पसंद 40 है, पसंद का बैलेंस 62 है। फिर से ऊपर जा रहा है। स्काइलर अभी गई है, और उससे भी बेहतर कोई आ गया है। केल, क्या तुम सिर्फ दूसरों के झूठे रिश्ते उठाने का शौक रखते हो? क्या मैं कोई जरूरी बात में बाधा डाल रही हूँ? मैंने 20 साल जिंदगी में कभी किसी ने मुझे ढीली लड़की नहीं कहा। गैब्रिएला, तुम वो अंतर्राष्ट्रीय पॉप आइकन हो। गैब्रिएला स्टोन। तुम मुझे पहचानती हो? जब मैं एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर थी, मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंटरव्यू वाला विज्ञापन देखा था। सिस्टम मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। मुझे एयर होस्टेस बने ज्यादा समय नहीं हुआ। पॉप आइकन मेरे दरवाजे पर आ गई।
यही है जब जिंदगी में ताकत का फैंटेसी महसूस होता है। हेलिन, तुम कह रहे हो कि वह एक इंटरनेशनल सेक्सी दीवा है। वह ऐसे निकम्मे लड़के में क्यों दिलचस्पी लेगी? मेरे पास एक सिस्टम है। मैं एक सुपरस्टार के लायक क्यों नहीं हो सकता? शायद तुम्हारी नजर में वह बेकार है, लेकिन मेरी नजर में वह सब कुछ है। वो रखने लायक है। गैब्रिएला की पसंद बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारी ऊंची हैसियत को नकार नहीं रहा, लेकिन जिसे काइल पसंद करता है वह हमेशा हमारी हेलेन रही है। बधाई हो होस्ट। गैब्रिएला स्टोन की चाहत +10, मौजूदा चाहत स्तर 50 है। वायलेट ब्लेक की चाहत +10, मौजूदा चाहत स्तर 35 है। हेलेन की चाहत +10, मौजूदा चाहत स्तर 60 है। चाहत पॉइंट बैलेंस 92 है। रुको, क्या रॉकिंग करने से भी चाहत बढ़ जाती है? गैब्रिएला की चाहत 50 पर है। अब मैं एक लकी ड्रॉ कर सकता हूँ। काइल, एक बेहतरीन आदमी जैसे तुम हो, अगर तुम्हारे पास और लड़कियां भी हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक जगह हो, यही मेरे लिए काफी है। गैब्रिएला वाकई कमाल का खेल खेलना जानती है। काश वायलेट और हेलन भी उस जैसी होती तो उनका प्यार का स्कोर बहुत पहले ही 100 तक पहुंच जाता। सुनो, क्या इस आइलैंड पर सच में मर्दों की कमी है ना? एक इंटरनेशनल दीवा जैसे तुम्हें यहाँ आकर किसी और के साथ रहना पड़ रहा है? सुनो, मैं बता दूं, जब तक मैं यहाँ हूँ, काइल किसी और लड़की के साथ रहने का सपना भी नहीं देख सकता। मुझे याद है तुमने अभी कहा था कि तुम्हारा और काइल का कोई रिश्ता नहीं है। सही कहा, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वह मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। मैं उसे हेलन के साथ धोखा करने नहीं दूंगी। हेलन ने इस बार कोई बहस भी नहीं की। लगता है प्यार का स्कोर 60 पर वह धीरे धीरे मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। क्यों ना काइल से खुद ही पूछ लिया जाए, क्या वह चाहता है कि मैं यहाँ रहूं? सिस्टम, तुम तो मेरा खेल बिगाड़ रहे हो। मैं इन तीनों में से किसी को नाराज नहीं कर सकती। अगर एक भी चली गई तो मिशन फेल हो जाएगा। अब चुनो कैसे? गैब्रिएला, अब बस करो। मैं फंस गया हूँ। यह प्यार का त्रिकोण। सीनियता, नचाई जायजा। काइल, तू ये चीज अपने साथ प्लेन में लेकर आया। कोई आश्चर्य नहीं कि तू इतनी देर तक गायब था। तो तू खास तौर पर उसे लेने ही गया था। वाह, तूने तो ये पहले से ही तैयार कर रखा था। तू सच में गंदा है। हेलेन, मैंने तो अभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं है। जाने से पहले क्या मैं बड़ा खतरनाक भेड़िया, मैं आ रहा हूं। उस बेकार सिस्टम लॉटरी से मुझे ये इनाम मिला। मैं इसे समझाऊं कैसे? ये सच में मेरा नहीं है। हेलेन, मैंने ये जंगल में पाया था। पाया था? क्या तुम्हें लगता है मैं बच्ची हूँ? काइल, क्या ये सब तेरी पहले से ही प्लानिंग थी? हाँ? अगर तूने हेलन हार्ट या मुझे छूने की हिम्मत की, मैं तुझे नपुंसक बना दूंगी। बॉस, हमने उन्हें ढूंढ लिया। वो वहीं है। अगर तुमने हम दोनों को छूने की हिम्मत की, मैं सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम्हारी बाकी जिंदगी तुम इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। क्या तुम्हारी बारी कभी आती भी है? काइल जो चाहता है वो तो साफ साफ मैं हूँ। गैब्रिएला, बंद करो ये सब। हेलन, मेरी बात सुनो और समझो। मैंने आज कार्टर से कहा, ये चीजें उसकी जेब से गिर गईं। जब गैब्रिएला जैसी हॉट गर्ल मेरे पास आ रही थी, उसने उसे वहीं पीछे धकेल दिया और फौरन मुझे समझाने लगा। लगता है काइल के दिल में सबसे ज्यादा अगर किसी को फिक्र है तो वो मैं हूँ। पैंगनी, काइल शायद सचमुच वो ऐसा इंसान नहीं है। ये गंदगी, ऐसी चीज सिर्फ कार्टर ही अपने पास रखेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये चीजें कार्टर की हैं, तो फिर तुमने इन्हें उठाया क्यों? बाकी लोग तो इन्हें देखकर भाग जाते, लेकिन तुम इन्हें अपनी जेब में डालकर घर ले आए। तुम सच में बड़े घिनौने हो। मुझे लगता है तुम्हारे ख्याल भी गंदे हैं। नहीं, मुझे सर्वाइवल शो देखना पसंद है। वो लोग पानी जमा कर लेते हैं और नमी से बचते हैं, इसीलिए मैंने इसे सड़क से उठा लिया था। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ओह, तो ये जिंदगी बचाने की चीज है। तो ठीक है, इसमें पानी भर लो, फिर हमारे सामने पी लो। ठीक है, सब लोग हंगामा बंद करो।
तुम सबको भूख लगी होगी। मैं जाकर सबके लिए नारियल में पका हुआ पोर्क ट्रोटर बनाती हूँ। अरे रुको, इतनी बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें एक फैसला लेना ही होगा। या तो वो बाहर जाए या हेलेन और मैं यहीं रहें। अब फैसला लो। वायलेट, बहुत ड्रामा मत करो, ठीक है? छः, क्या हम ही बेवजह हो रहे हैं? और क्या, मेरी नज़र से तो तुम बस जल रही हो कि मुझे नए कपड़े पहनने को मिल गए हैं, इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊं। तुम जानती हो ये नए क्यों हैं? खायल ने दिए हैं मुझे, ये स्वागत के तोहफे हैं। ओह बकवास, हरिको, पंगे लेना बहुत पसंद है। सुन रही हो हेलेन, हम यहाँ इस आइलैंड पर हैं और हमारे पास एक भी साफ कपड़ा नहीं है। और देखो उसे, पहली बार मिलते ही उसने इस औरत को पहनने के लिए नए कपड़े दे दिए। यही वो आदमी है जो तुम्हें स्कूल के समय से पसंद करता है। जाहिर है मर्दों की बातें सिर्फ झूठ होती हैं। हेलेन चलो। हेलेन, मुझे समझाने दो। आज 2 लड़कों ने उसका कपड़ा फाड़ दिया। मैंने उसे बचाया तो मैंने उसे अपने कपड़े पहनने को दिए। अगर तुम्हें नए कपड़े चाहिए, मैं 1 सेकंड में ढूंढ कर ले आऊंगा। खायल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक ड्रेस के लिए लड़ाई कर रही हूँ? ठीक है, ढूंढो उन्हें। अगर नहीं ढूंढ पाए तो उसे तुरंत यहाँ से भगा दो। एक सुनसान आइलैंड पर नए कपड़े कहाँ से लाऊं? हाँ, जंगली सुअर और नारियल तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन नए कपड़े बस सपने देखो। अगर मैंने खोज लिए तो? अगर खोज लिए तो वो यहीं रहेगी। हम तीनों अच्छे से रह लेंगे। ठीक है। खायल, इस कचरे के ढेर में यहाँ एक फटा पुराना कपड़ा भी मुश्किल से मिलता है। तुमने उसकी शर्त इसलिए मानी क्योंकि तुम भी मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें चुभ रही हूँ तो सीधे बोल दो। मुझे यहाँ से भगाने के लिए शर्त का बहाना मत बनाओ। गैब्रिएला, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। खायल, शुक्रिया। खायल, तुम्हारी क्या कहानी है? तुमने अभी अभी हमारे साथ शर्त लगाई थी और अब तुम पीछे हट रहे हो। क्या तुम वाकई मर्द हो? किसने कहा मैं पीछे हट रहा हूँ? मैं नहीं हट रहा। तो फिर क्यों कहा कि वो नहीं जा सकती? क्योंकि जो नए कपड़े तुम लोग चाहती हो, मैं उन्हें बहुत जल्दी ढूंढ सकता हूँ। तो तुम तीनों कोई भी यहाँ से नहीं जा रहा। खायल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह कोई मॉल है? यह एक अलग थलग द्वीप है और तुम कह रहे हो कि हमें नए कपड़े दिला दोगे? अगर तुम हॉलन और मेरे लिए टिकने वाले पुराने कपड़े भी ढूंढ सको तो मैं उसे जीत मानूंगी। तुम जानते हो कि तुम कर नहीं सकते, तो हार मान लो। इस बंदे को बाहर निकालो। आज मैं सिर्फ नए कपड़े ही नहीं ले आऊंगा, बल्कि तुम्हें बिकिनी पहनने पर मजबूर करूंगा। ठीक है, अगर सच में लेकर आए तो मैं तुम्हारे सामने पहन लूंगी। खायल, क्या तुम सच में ऐसे कपड़े ढूंढ सकते हो जो इन्हें फिट आ जाएं? सिस्टम, मेरे लिए 2 महिलाओं के कपड़े तैयार करो, साथ में हाई हील्स, काले स्टॉकिंग्स, बिकिनी वगैरह सब कुछ तैयार कर दो। कुछ सेक्सी होना चाहिए। मेरे लिए भी एक शार्प आउटफिट तैयार करो। 2 सेट खरीदो। सेक्सी महिलाओं के कपड़ों के 1 बिकिनी सेट और 1 पुरुषों का आउटफिट। खर्च 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स। खरीद की पुष्टि करें। खरीदना है। खरीद लिया गया। फेवरेबिलिटी बैलेंस 72। वायलेट, तुम वह बिकिनी जरूर पहनने वाली हो। गैब्रिएला, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं अब तक यहाँ से भाग चुकी होती। तुम सच में मानती हो कि काइल मेरे और हेलेन के लिए इस आइलैंड पर ऐसे कपड़े ढूंढ सकता है जो हमें फिट आ जाएं? ख्वाब देखती रहो। अगर वो लेकर नहीं आया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी क्या है? मुझे तो सही में जल्दी है, सच में है, क्योंकि ये शर्त एक बहाना है बस। तो जब तक वो बाहर गया है, मैं खुद हमें यहाँ से निकाल सकती हूँ। आखिर तुम बार बार मुझे ही क्यों टारगेट कर रही हो? क्योंकि जब से तुम आई हो, खाइल बदल गया है। वो अब हेलेन की देखभाल नहीं करता। हेलेन और वो एकदम परफेक्ट कपल हैं। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक दीवा हो मैं तुमसे डर जाती हूँ। यहाँ तुम्हें ऊंची सोसाइटी में घुसना है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ईमानदारी पर सवाल उठाने नहीं दूंगी। ईमानदारी? तुम
तुम तो वही सेक्सी दीवा हो ना जिसने अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके ऊंची सोसाइटी में एंट्री ली। तुम लोग जो शो बिजनेस में हो, क्या तुम्हारे पास वाकई में कोई ईमानदारी है? हम वायलेट, जो चाहिए था तुम्हें मेरे पास है। अब गैब्रिएला से तुरंत माफी मांगो। उसने ये नए कपड़े पहन लिए। वो असल में कितना स्मार्ट लगता है। कायल, ऐसा मत सोचो कि बस इसलिए कि तुमने एक मृत शरीर से कपड़े उतराए, उन्हें पहन लिया और एक फटा पुराना बैग उठाया, तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो। मत भूलना कि तुमने हेलेन और मुझे नए फिटिंग कपड़े देने का वादा किया था। शर्त तो शर्त है। गैब्रिएला, अभी दफा हो जाओ। हाँ, इस सुनसान टापू पर नए कपड़े मिलना इतना आसान कैसे हो सकता है? वो बस डरता है कि मुझे निकाल दिया जाएगा। तो कायल, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मैं अभी चली जाती हूँ। अच्छा किया। फ्रीक, यहाँ से निकलो। गैब्रिएला, मैंने कहा था मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बधाई हो होस्ट। गैब्रिएला स्टोन की पसंदीदगी +10, मौजूदा पसंदीदगी 60, पसंदीदगी कुल 82। गैब्रिएला की पसंदीदगी हेलन के बराबर हो गई है। कायल, क्या तुम्हें वो अच्छी लगती है? क्योंकि मैं काफी प्रोएक्टिव नहीं हूँ। कायल हार मानकर धोखेबाजी कर रहा है। हार माना? वायलेट, अच्छे से देखो, तुम्हें ही शर्त पूरी करनी है। अब तुम्हारी बारी है इसे पहनने की। ये सच में नए कपड़े हैं, वो भी 2 जोड़े। उसने ये कैसे कर लिया? वो सच में कर गया। हेलेन, ये आउटफिट तुम पर कमाल लग रहा है, जल्दी से बदल लो। ये गंदे कपड़े जो हम पहन रहे हैं मुझसे अब 1 सेकंड भी और बर्दाश्त नहीं हो रहे। फटाफट। क्या कर रही हो? हेलेन, तुम पहले नए कपड़े पहन लो। और तुम्हारी बात, तुम्हें पहले बाजी जीतनी होगी, फिर ही तुम नए कपड़े पहन सकती हो। तुम तो बिगड़ैल हो। बधाई हो होस्ट। वायलेट ब्लैक की पसंदगी 10, फिलहाल पसंदगी 40, पसंदगी बैलेंस 87। वायलेट कितनी दिखावटी है। जितनी ज्यादा वो मुझे गालियां देती है, उतना ही ज्यादा मुझे पसंद करने लगती है। मैं बिगड़ैल हूं? वायलेट, बाजी तो तुमने ही लगाई थी। अगर तुम्हें इतने पसंद नहीं है तो मुझे ये गैब्रिएला को देने होंगे। हिम्मत मत करना, मैं पहन लूंगी ना, ठीक है? वायलेट की टांगे, वो कमर, वो गैब्रिएला से कम नहीं है। कायल, तुम गधे हो। क्या देख रहे हो? अब मैं कपड़े बदलने जा सकती हूँ? तुमने बिकिनी पहनी थी, लेकिन फिर भी तुम्हें गैब्रिएला से माफी मांगनी होगी। क्या ऐसे ही महसूस होता है जब किसी के द्वारा सुरक्षित महसूस होता है? तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगूं? नामुमकिन। माफी नहीं मांगो? ठीक है। ओ, मेरी गर्दन थोड़ी दर्द कर रही है। कल रात थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली। तुम मुझे मसाज क्यों नहीं देते? कायल, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम मुझे बचा सकते थे। अब मैं उनका खिलौना बन गई हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा कबाड़ा कर दूंगी। अगर मुझे आज किसी लड़की का स्वाद चखने को मिल जाए तो मैं तुम सबको एक एक एंटीडोट दूंगा। ठीक है। ओ, मेरे कंधे थोड़े दर्द कर रहे हैं। कल रात ज्यादा कर लिया। तुम आकर मेरी मालिश क्यों नहीं कर देते? कायल, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं? सपने में भी नहीं, कभी नहीं। तो ये नए कपड़े मैं गैब्रिएला को दे दूंगा। नहीं, रुको, सिर्फ मालिश ही तो है। मैं कर दूंगा। हाँ, पकड़ लिया। गैब्रिएला, क्या चल रहा है? एक चूहा, वो उधर से निकलकर भागा, बहुत बड़ा था।
एक चूहे से ही डर के रह गई। तू हमेशा एक्टिंग करती है, बहुत बड़ी बनती है, पर असलियत में तू तो खरगोश से भी ज्यादा डरपोक है। वायलेट, चुप कर अपना मुंह। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। बचपन से ही मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। गैब्रिएला, डर मत, मैं हूं ना। मैं तेरे लिए बाद में नारियल वाला स्टीम्ड पोर्क बनाऊंगी। हा, पकड़ा तुझे, है ना? तुम सब कमीने हो। मेरी लड़की को चुराने की हिम्मत की। बस कर। तू आसपास भी मत आना। इस दुनिया में सबसे मीठी चीज एक औरत होती है, किसी भी गोश्त से बेहतर। तुम बिल्कुल मेरी पसंद हो। आज से तुम मेरी औरत हो, समझी? बस अगर आपको ये औरत पसंद है तो बस ले लीजिए। अगर हमारे लिए और कुछ नहीं है, कृपया थोड़ी रहम दिखाइए और हमें जाने दीजिए। जाने दूं तुम्हें? तुमने मेरी लोगों के साथ बवाल किया, मेरी लड़की को चुराने की कोशिश की और सोचते हो कि बच जाओगे। इनको दफन कर दो। कायल ने जरूर ये किया है। कायल, तुमने ये मुसीबत पैदा की। मैं क्यों तुम्हारे लिए जिम्मेदारी लूं? नहीं बॉस, आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। जिसने आपकी औरत चुराई थी वो हम नहीं थे। अपनी आंखें खोलिए और ध्यान से देखिए। क्या यही वो है जिसने तुम्हें परेशान किया? बॉस, लगता तो नहीं है कि ये वही है, और ये औरत भी वही नहीं है जिसे हमने पकड़ा था। क्या इस द्वीप पर औरतें और भी हैं? आखिर मुझे भी किस्मत मिली है औरतों के मामले में। क्या आप ईस्टब्रुक है? ड्रग माफिया माइल्स फोस्टरहैन। कहा जाता था कि आप गायब हो गए। सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ मिल जाएंगे। मैं 3 साल से यहाँ प्लेन क्रैश के बाद फंसा हूँ। विश्वास नहीं होता कोई। अब भी मेरा नाम जानता है। क्या आप 3 साल से इस द्वीप पर हैं? तो अब हम कभी वापस नहीं जाएंगे। वापस जाना? सपने में भी मत सोचना। अगर कोई वापस जाएगा तो मैं सबसे पहले जाऊंगा। ये जगह कब्र है, ये मेरा इलाका है। या तो मेरी गुलामी करो या तुम सब मर सकते हो। गुलाम? क्या? मेरी औरत बनना तेरे लिए किस्मत का दिन है। बाकियों की बात करूं, वो तो कुत्तों से भी बदतर है। ये तो होना ही था। कायल को पहले से पता था कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते। जब हम सब फंसे हैं, उसे भी आराम से जीने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मिस्टर फॉस्टर, अब से मैं कार्टर आपका कुत्ता बनूंगा। जो आप कहेंगे वही करूंगा। तुम अभी कह रहे थे कि किसी को ढूंढ रहे हो। वो आदमी कायल है। उसने मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ किया और मेरी लड़की भी चुरा ली। मैं बता दूं, जो भी इस इलाके में गड़बड़ करेगा उसे मेरी बेबी सीधा जहन्नुम भेज देगी। कायल, जब मैं यहाँ से नहीं जा सकता तो अब मैं मिस्टर फॉस्टर का आदमी बनूंगा। मैं चाहता हूँ कि तू मरे। मैं तेरी औरतों को मरने की दुआ करवाऊंगा। मिस्टर फॉस्टर, कायल, उसने सिर्फ हमारा खाना नहीं चुराया, हमारा इलाका भी छीन लिया। औरतों तक को नहीं छोड़ा। उसके साथ एक फ्लाइट अटेंडेंट भी है। फ्लाइट अटेंडेंट? मैरी, किस्मत खुल गई। कायल, इस बार तू गया। हेलन, तुम्हें भी खाना चाहिए। कायल, मुझे क्यों नहीं मिला? क्या तुम खुद ले नहीं सकते? थम। वाह कायल, ये बारबेक्यू जो तुमने बनाया है कमाल का है। अगर पसंद है तो जितना चाहो उतना खाओ। अब से हर खाने की हमारी यही क्वालिटी होगी। क्वालिटी? कायल, हम एक टापू पर हैं। क्या तुम्हें लगता है हर दिन इतनी किस्मत रहेगी? हाँ ना? ये मांस अगर हम 3 दिन में खत्म नहीं करते तो ये खराब हो जाएगा। तुम्हें सोचना चाहिए कि इसे कैसे स्टोर करें। मेरे पास सिस्टम है। मुझे मैन स्टोर करने की क्या जरूरत? ये मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। स्टोर करने की क्या जरूरत है? अगर खत्म नहीं हुआ तो फेंक देना। आगे चलकर कई तरह के खाने होंगे। गैब्रिएला की अनुकूलता 60 पर है। मैं एक बार और ड्रॉ कर सकता हूं। मैं थोड़ी देर में कहीं जगह ढूंढूंगा देखने के लिए कि इस बार क्या मिलता है। बेहतरीन कायल, तुम सबसे अच्छे हो। गैब्रिएला, क्या तुम पागल हो गई हो? ये निर्जन द्वीप है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कोई मसीहा है? वायलेट, मांस भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकता। हेलेन,
मैं शौच के लिए एक जगह ढूंढने जा रही हूँ। बहुत दूर मत जाना, वरना तुम्हारी गैब्रिएला परेशान हो जाएगी। हेलेन को जलन हो रही है। सिस्टम, मैं एक ड्रॉ करना चाहता हूँ। बधाई हो होस्ट, तुम्हें सुप्रीम प्राइज मिला है। पिछली बार स्पेशल प्राइज में यूनिफॉर्म और टूल्स मिले थे, इस बार सुप्रीम प्राइजेस है, तो इनाम और भी बढ़िया होना चाहिए। सुप्रीम अवार्ड, होस्ट को कॉम्बैट पावर का इनाम +20। पिछली बार लेवल 1 कॉम्बैट पावर एक भेड़िए को मारने के लिए काफी थी, इस बार +20 मिला है। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बैट पावर +20 का मतलब है कि मैं 100 लोगों से भिड़ सकता हूँ। यहीं पर क्या इससे मैं अजय नहीं बन जाऊंगा? अब होस्ट मैक्स कॉम्बैट पावर एक्टिवेट कर सकता है। मैक्स कॉम्बैट पावर होस्ट की उम्र घटा देगा। हर बार एक्टिवेट करने पर तुम्हारी उम्र का 1% खर्च हो जाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी उम्र का 1% यानी 1 साल की उम्र चली जाती है। 1 साल कम, भाड़ में गया। सिस्टम, तू मजाक कर रहा है क्या? ये किस तरह का इनाम है? छोड़ो, बेहतर है पहले शेल्टर वापस चला जाऊं। ओहो, हेलन और बाकी सब कहाँ हैं? तीन साल हो गए। यह पहली बार है जब मैंने इतनी खूबसूरत लोगों को देखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है? फिर भी अफसोस है कि काइल बच गया। मिस्टर फोस्टर, चिंता मत कीजिए। आज रात मैं उन तीनों को लेकर आऊंगा, जिससे आपकी खुशी बनी रहे। बिल्कुल सही, यही माहौल है। मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसे होते हैं। 4 सुंदरियां एक साथ, क्या आप यादा नहीं कर रहे? Gabriella. Gabriella. 2 दिन हो गए। चाहे मैं जैसे भी चलूं, इस नरक से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। Gabriella, तुम कहाँ हो? बस वो ठीक हो। आग की रोशनी, आवाजें, ये बचे हुए लोग हैं। Gabriella. Gabriella. फियोना। तुम लोगों ने मेरी दोस्त के साथ क्या किया? उसे अभी छोड़ दो। एक और हॉट लड़की आ गई। लगता है आज सारी मस्ती मेरे हिस्से में आ रही है। मिस्टर फॉस्टर, वो काइल की जान पहचान वाली है। संभवतः वो भी काइल की किसी छोटी गर्लफ्रेंड में से एक है। ये काइल आखिर है कौन? हाले देखकर लगता है सारी मस्ती उसी के पास है। मिस्टर फॉस्टर, काइल तो मेरे ऑफिस में बस एक एम्प्लॉय है, बेचारा सा बंदा। तुम सोचते हो मैं बेवकूफ हूँ? क्या कोई बेचारा बंदा इतनी सारी हॉट लड़कियों पर लाइन मार सकता है? पतली कमर, लंबी टांगे और गजब का फिगर। आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आने वाला है। फियोना। मेरी तरफ लाइन मारने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो गई तुम। मिस्टर फॉस्टर। हॉट, मुझे पसंद है। फियोना। लॉकिंग पाउडर। तुमने मुझे जहर देने की हिम्मत कैसे की? बेकार बोझ। तुम्हें मेरी आत्मा लॉकिंग पाउडर से जहर दिया गया है। यदि 1 घंटे के भीतर समाधान नहीं मिलता है, तुम्हारे शरीर के हर हिस्से से खून निकलेगा और तुम्हारे अंदरूनी अंग चूर चूर हो जाएंगे। कार्टर, उसको मेरे पास वापस लाओ। जी सर। हेलेन, वायलेट, गैब्रिएला, तुम लोग आखिर कहाँ हो? जागो, जागो।
तुम्हारा दोस्त सैनिक है? फियोना क्लार्क, मेरी सबसे करीबी दोस्त। यह गैब्रिएला की सबसे करीबी दोस्त है, फियोना क्लार्क। मुंह खोलो। जो भी हो, उसे बचाना सबसे जरूरी है। यहाँ से निकलो। जरा मुझे फिर छू के दिखा, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। तुझे क्या दिक्कत है? मैं तो तेरा बचाव कर रहा हूँ। चुप रहो। आवाज धीरे रखो, उन्हें पता मत चलने दो। 3 बजे की दिशा में पत्तों में कदमों की आवाज है। शुरुआती आकलन, ये 5 लोगों की टीम है। तुझे इसके बारे में पता था? लड़ाई का पैरामेडिक बस दिखावे के लिए नहीं होता। मैंने असल में फ्रंट लाइन पर सर्विस की है और एक रिकॉन टीम का हिस्सा था। अगर आज मुझे जहर न दिया गया होता तो तेरे मुझे छूने का अंजाम तुझे अभी दिखा देता। छोड़, जो होना था हो गया। मैंने पहले ही बोला था मैं तुझे बचा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले ही दवा दे दी थी। अगर फिर भी यकीन नहीं तो उठकर दिखा। क्या तू बस 1 मिनट के लिए चुप नहीं हो सकता? दुश्मन ठीक सामने है। क्या तू चाह रहा है कि वे यहाँ आ जाएं? फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। वो पास भी नहीं आएंगे। दफा हो जा। उन्होंने हमें देख लिया। चल चल चल। 2 तू आखिर है कौन? वो लोग सच में भाग गए। हम भाग क्यों रहे हैं? मिस्टर फॉस्टर ने हमें उस महिला को पकड़ने का आदेश दिया है। अगर हम खाली हाथ लौटे, हम सब गए। कार्टर, ये सही कह रहा है। माइल्स के पास बहुत सारे खतरनाक सांप हैं उस द्वीप पर। वो लोग उसके लिए ऐसे वफादार हैं जैसे उनकी अक्ल चली गई हो, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये खतरनाक सांप इंसानों को जिंदा निगल सकते हैं। तुम मौत बुला रहे हो। मुझे अपने साथ मत ले डूबो। जब मैं वापस जाऊंगा तो मिस्टर फॉस्टर को बता दूंगा कि काइल ने उस महिला को बचा लिया। चलो चलते हैं। तुम आखिर हो कौन? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे भाग गए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। जो जरूरी है, मैंने तुम्हारा जहर उतार दिया है। अब तुम उठ सकते हो। वो सच में मुझे बचा रहा है। रुको, उसको कैसे पता चला कि मुझे सोल लॉक पाउडर से जहर दिया गया था? क्या यही तुम्हारा इलाज है? मैं बता दूं, चाहे मैं आज यहाँ मर भी जाऊं, मैं कभी भी तुम्हें अपना शरीर अपवित्र करने नहीं दूंगी। ये कैसे हो सकता है? स्पिरिट स्प्रिंग का पानी काम नहीं आया। सिस्टम, अब बाहर आ जाओ। आखिर हो क्या रहा है? स्पिरिट स्प्रिंग वाटर प्राकृतिक जहरों के खिलाफ असरदार है, लेकिन ये सिंथेटिक जहरों पर बेअसर है। ये दर्द को सिर्फ 5 मिनट तक कम करेगा। अब इसका असर खत्म हो चुका है। फियोना की हालत और बिगड़ रही है। तो क्या इसका मतलब है कि वो मर जाएगी? अगर गैब्रिएला को पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मर गई है तो वो टूट जाएगी। टारगेट का पता चला। फियोना होस्ट का पसंदीदा कैरेक्टर है। सुझाव है 18 यामा नीडल्स को नेचुरल हॉट स्प्रिंग थेरेपी के साथ इस्तेमाल करें। इलाज अगले 5 मिनट के भीतर शुरू करें, वरना उसकी जान चली जाएगी। सामने आ गया है, तो फिर क्या इंतजार कर रही है? खरीदारी करें। 18 यामा नीडल्स सफलतापूर्वक खरीदी गई। प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग एक्टिवेट हो गया। स्प्रिंग यहाँ से 10 मीटर सामने है। फेवरेबिलिटी बैलेंस सैंतीस। ये तो सच में पागल कर देने वाली है। चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। अगर मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। अपने कपड़े उतारो और तुरंत गर्म पानी में कूद जाओ। मैं सिल्वर सुइयों से तुम्हारा जहर निकालने में मदद करूंगा। तेरे सपने में सिर्फ इसलिए कि मैं हैर खा चुकी हूँ तू सोचता है कि मुझे नंगा कर सकता है? कितना घटिया है। अगर मैं तुझे फायदा उठाने की सोचता तो मुझे बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? फियोना क्लार्क की सेहत 180 सेकंड। जल्दी कपड़े उतारो, कूदो अंदर। तू कमीना है, सुन ले। सोच मत कि तू मुझे जब चाहे छू सकता है सिर्फ इसलिए कि मैं बाहर खा चुकी हूँ। अगर आज यही मेरी मौत हो जाए
तो भी मैं तुझे यहाँ मेरी बेइज्जती नहीं करने दूंगी। 2 मिनट से भी कम बाकी हैं। क्या करना होगा जिससे तुझे मेरी बात पर यकीन हो जाए? 2 मिनट? लड़कियों पर जल्दी फायदा उठाने का शौक है तुझे। चेतावनी, फियोना क्लार्क की सेहत 1%। अगर कोई मदद नहीं मिली तो 7 सेकंड में मौत। 7 सेकंड। छोड़ो, अगर दोबारा मुझे छुआ तो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगी। क्या कर रहे हो? यामा नीडल तकनीक। दादा ने अपनी पूरी जिंदगी इस खोई हुई तकनीक को ढूंढने में लगा दी। उसे ये कैसे आती है? तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा सह लो, मैं जहर नीचे खींच रहा हूं। तुम कौन हो? मुझे ऐसे महसूस किए बहुत वक्त हो गया है। फायोना, क्या तुम वो आवाज बनाना बंद कर सकती हो? जहर, मैंने उसे बेअसर कर दिया। अब तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हो रहा। तुम्हारी ताकत वापस आ रही है। अब तो यकीन हो गया कि मैंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट। अभी जो सुई तुमने इस्तेमाल की थी वे 18 यानलुओ सुइयां थीं। यह तकनीक क्या बहुत पहले ही गुम नहीं हो गई थी? मैं तो बस उसे बचाने पर ध्यान दे रहा था। उसकी त्वचा कितनी गोरी है। तुम कहाँ देख रहे हो? अरे छोड़ो, कौन देख रहा है तुम्हें? अगर ये बात ना होती कि तुम गैब्रिएला के दोस्त हो तो मैं तुम्हें बचाने में भी वक्त नहीं लगाता। गैब्रिएला? तुम उसे जानते हो? उसे कुछ अपराधियों ने किडनैप कर लिया है। उनका लीडर जहर का एक्सपर्ट है। उसने ये भी कहा कि आज रात वो उन्हें बर्बाद कर देगा। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें पता है वो लोग कहाँ हैं? माफ करना, मैं जल्दी में भाग गया था, इसलिए मुझे वापस जाने का रास्ता याद नहीं है। लेकिन मैंने उस आदमी को पहचान लिया जिसने उन्हें ले गया था। वो पूर्व जहर किंग माइल्स फॉस्टर था। अभी जो जहर मैंने लिया वो मुझे उसी ने दिया था, लेकिन उनके पास काफी लोग हैं। अगर हमें उन्हें बचाना है तो शायद हमें कोई ज्यादा भरोसेमंद योजना बनानी पड़ेगी। भरोसेमंद योजना भूल जाओ। उसने मेरी महिला को छूने की हिम्मत की। मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। सिस्टम, क्या तुम मेरी हेलन और बाकी लोगों की लोकेशन ढूंढ सकते हो? टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध है। खर्च 30 अफेक्शन पॉइंट्स। वर्तमान बैलेंस 32। क्या खरीदने की पुष्टि कर रहे हैं? खरीदो। ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। 30 अफेक्शन पॉइंट्स खर्च हुए। वर्तमान बैलेंस 7 पॉइंट्स। मैं फिर से वहीं आ गया। स्काइलर बिशप, तुमने माइल्स फॉस्टर के साथ मिलकर इतनी हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे लोगों को छूने की जरूरत की। चाहे मेरी उम्र कम हो जाए, मैं उन्हें वापस ले ही आऊंगा। तुम अब भी सपना देख रही हो कि वो तुम्हें बचाने आएगा? पहले तुम तीनों मेरी सेवा करोगी। कल मैं खुद उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? हेलेन, थोड़ा रुको। तुमने उसे क्या दिया है? तू कमीना है। ये वो चीज है जिससे तुम्हारा पूरा शरीर जलने लगे और तुम और चाहो लेकिन रुक ना सको। आहा। मैं यहाँ हूँ। कायल, अगर तुमने अपनी लड़की को माइल्स के हाथों दबा हुआ और इस्तेमाल होते देखा होता तो क्या तुम पागल नहीं हो जाते? हाँ। कायल, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी लड़की बनूंगी। तुम मेरी लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारी मौत का मन है? तुमने उन्हें क्या दिया था? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो जहर जो तुमने उसे दिया था, क्या वो धतूरा था जिसमें अफ्रीकी एंटीआरएस का अर्क मिलाया गया था? तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने ये दक्षिण पश्चिमी सीमा पर देखा है। तो इसका मतलब है उसने कोई प्राकृतिक विष इस्तेमाल किया है, कोई कृत्रिम नहीं। फियोना क्लार्क, इनका ध्यान रखो। अंदर आओ, उसको मार डालो।
हाँ, लड़ना आता है तो क्या हुआ, तुम विश को निष्क्रिय नहीं कर सकते जब तक तुम उन तीनों के साथ नहीं सोते, वरना तुम्हें देखना पड़ेगा कि वे खुद को अपमानित करते हैं। किसने कहा कि मैं उन्हें बचा नहीं सकता? फियोना, यह तुम हो। अब काफी बेहतर है। मेरे शरीर में जलन आखिर रुक गई। यह कैसे हो सकता है? मेरे पास आध्यात्मिक झरने का पानी है। खुद को दोष दो, तुम ही जहर के राजा हो। इस द्वीप पर सिर्फ प्राकृतिक जहर ही इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई सिंथेटिक चीजें मंजूर नहीं है। कायल, भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ हो, वरना हमारे साथ। कायल, तुम आखिर थे कहाँ? तुम तब ही आते हो जब जहर असर करता है। कायल, मैं अभी बहुत डर गया था। मेरी गलती है कि मैं देर से आया। अब से कोई तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा, एक उंगली भी नहीं। वह कामोतेजक जहर ऐसे ही ठीक हो गया। यह असंभव है जब तक उसके फ्लास्क में जो है वो वही मशहूर लिविंग एसेंस न हो। 18 यमा सुइयां जादुई लिविंग एसेंस से मिलकर। हे भगवान, वो आखिर है कौन? बधाई हो होस्ट। फियोना क्लार्क की अनुकूलता +20, वर्तमान अनुकूलता 20, शेष अनुकूलता 27। फियोना अब आखिरकार मुझसे थोड़ी लकी लगाव दिखाने लगी है। उसके मन में अब मेरे लिए कुछ खास है। कायल, अब तो मुझे 18 यामा सुई सिखाओ, और अपने लॉकी में जो एक्टिव स्पिरिट एसेंस की रेसिपी है वो भी मुझे दे दो। जो दाम चाहिए मांग लो, मैं तो तुम्हारे साथ सोने को भी तैयार हूँ। अरे, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। तुम उसकी रखेल बनना चाहती हो? कोई चांस नहीं। देखा कायल, मैंने तो पहले ही कहा था। जैसे ही फियोना ने देखा कि तेरी मेडिकल स्किल्स कितनी जबरदस्त हैं, वो तुझ पर फिदा हो जाएगी। तुझे तो उसे अपना बना ही लेना चाहिए। सब बढ़िया चीजें घर में ही रहनी चाहिए। गैब्रिएला, अभी तो बहुत वक्त है, धीरे धीरे सिखा दूंगा। थैंक यू, मुझे सच में तुमसे प्यार है। बधाई हो होस्ट। फियोना क्लार्क का फेवर स्कोर 30, अभी का फेवर स्कोर 50, फेवर बैलेंस 57। एक और 50 तक पहुंच गया। मेरी खुशहाल जिंदगी अब शुरू हुई। हेलेन, तुम्हारे आदमी को किस कर दिया गया है। जल्दी से जाकर उसे वापस किस कर लो। मैन, मुझे नहीं करना है। हाँ, क्या देख रहे हो तुम? मैंने हेलेन के लिए उसे किस किया है। बधाई हो होस्ट। वायलेट ब्लेक की पसंदगी +25, वर्तमान पसंदगी 65, पसंदगी का बैलेंस 82। मेरे इलाके में मस्ती कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो मैं मर गया हूं? हरामी, आज तुम्हारी मौत है। यह पूरी जगह बुरी सांपों से भरी है। तुम लड़ सकते हो, तुम जहर का इलाज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो हजारों खराब सांप हैं यहाँ, और मैं सरपराजा की सुरक्षा में हूँ। तुम मेरे मुकाबले कैसे आओगे? कायल, मिस्टर फॉस्टर के खतरनाक सांप, एक डसना और मौत तय है। साथ ही सरपराजा का जहर इलाज है। आज तू बच नहीं सकता। तू अपनी टीम को भी मार देगा? क्या तू इंसान है भी? ये सब बेकार लोग हैं, उनकी मौत का कोई मतलब नहीं। सरपराजा, बाहर आ। सिस्टम, मैं अधिकतम लड़ाई शक्ति के लिए सौदा करना चाहता हूँ। अधिकतम लड़ाई शक्ति 10 मिनट की सीमा। होस्ट की 1 साल की जिंदगी खर्च होगी। इसके बदले 10 मिनट के लिए मेरी 1 साल की जिंदगी। जब तक मैं उन्हें बचा सकता हूँ, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सौदा सफल हुआ। पहले लीडर को हटाओ। वाटरम, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें जहर नहीं दिया गया था? ये कैसे हो सकता है? मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी का 1 साल कुर्बान कर दिया। माइल्स, अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। माइल्स, तुमने वाइपर को पाला, मासूमों का कत्ल किया, और जो बचे उन्हें गुलाम बना लिया। आज उन सब के लिए मैं तुम्हें नरक भेज रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन है? कायल इतना ताकतवर कब से हो गया? कायल, मेरी बॉस, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो। बस एक मौका दे दो। ठीक है, आज तुम्हारी जान छोड़ता हूँ। चलो चलते हैं। तुम सब निकम्मो, ऐसे ही खड़े क्यों हो? मदद करो, उठाओ मुझे। हिलना मत माइल्स, अब किसी काम का नहीं रहा।
अब भी हमें गुलाम बनाएगा क्या? सब लोग इसे पकड़ लो। कायल, मुझे पता है तुम हमेशा मुझ पर फिदा रहे हो। मैं तुम्हें मौका दूंगी मेरी तरफ बढ़ने का। कायल, तुमने मुझे कितनी बार बचाया है, अब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने दो, ठीक है? कायल, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और मैं अब भी तुमसे मेडिकल सीखना चाहती हूँ। सिस्टम, सबने मुझसे प्यार का इजहार कर दिया। फेवरेबिलिटी 100 कब होगी? प्यार इसे साबित करना जरूरी है काम से। तो तुम सब क्या सोचते हो? क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? हाँ। ठीक है, तो आप में से हर कोई मुझे एक किस दे दो। अच्छा प्रयास था। अब क्या करें, हम यहीं फंस के रह जाएंगे क्या? बधाई हो होस्ट। सिस्टम से जुड़े 4 बेस सबकी फेवरेबिलिटी 100 पहुंच गई है। मिशन पूरा हुआ। अब होस्ट को शहर वापस भेजा जा रहा है। हेलेन, वायलेट, गैब्रिएला, फियोना, हम वापस आ गए। हकीकत में लौट आए हैं। भागने की हिम्मत मत करना।